नमस्कार दोस्तों, आज है 14 फरवरी 2026 और दिन है शनिवार। आज क्विज़ भी है, आज वैलेंटाइंस डे भी है, लेकिन मैं आपको वैलेंटाइंस डे विश नहीं करने वाला हूं क्योंकि ये तो अंग्रेज़ दे के गए थे, ये भारतीय सभ्यता का हिस्सा नहीं है, है ना। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको भी यही एडवाइस दूंगा कि वैलेंटाइंस डे ना मनाएं, प्रेमी का दिन। भारतवर्ष में प्रेमी प्रेमिकाएं ये होती ही नहीं थी, और होती भी थी तो बड़ी पवित्र होती थी, लेकिन आजकल प्रेम विवाह और प्रेम संबंध जो है इसकी परिभाषा ही कुछ और हो गई है। खैर, टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक है, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बतलाया था कि जो मुझे चिकन पॉक्स निकले थे, माता आई थी, तो उसके दो बड़े रीज़न जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों हुआ। ये सब होना नहीं चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना कि गलतियाँ होती हैं तो उसका भुगतान भी करना ही पड़ता है। अब मैं चित्रकूट गया था अपने भतीजों को लेके, जिसमें अभिषेक, कबीर, मयंक और मुरादाबाद से जो है अपने दूसरे भतीजे को लिया था, कार्तिक। तो हम 5 जने गए थे। अब हम जब नैमिषारण्य में पहुँचे तो नैमिषारण्य में जो भूल हुई वो मैं आपको बतला दूँ। नैमिषारण्य में एक मंदिर था, ललिता देवी। अब मुझे इसका आभास नहीं था क्योंकि मेरे लिए ललिता देवी मंदिर का इतिहास क्या था वो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने मंदिर में एंटर किया तो वहाँ एक सज्जन ने मुझे बताया कि भाई यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। जो मैंने वीडियो में रिपीट भी किया था वो उन्हीं के कहने पे किया था कि जब उन्होंने मुझे ये चीज़ छोटी सी बताई, उस वक्त गलती क्या हो गई, माता ललिता का मंदिर मतलब महाकाली का मंदिर, और काली माँ जो हैं वो बड़ी मतलब उग्र रूप है उनका, तभी महाकाली कहते हैं उनको, काली माता कहते हैं। तो इसमें गलती अगर हुई है तो उसके लिए क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है, आप ये बात जान लीजिए। तो जो गलती हुई वो थी चमड़ा। अब वहाँ बाहर कोई था ही नहीं बताने वाला कि चमड़े की चीज़ अंदर नहीं जाएगी, इसे उतार के यहाँ रख दीजिए। हम ऐसे ही चले गए, और जब मंदिर के अंदर गया तो जिस सज्जन ने मुझे बताया कि भाई माता सती का यहाँ हृदय गिरा था, तब मैं डर गया था। तो खैर डर भी गया था, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा चलो माता रानी माफ़ करें, लेकिन माफ़ी की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो मुझे माता आई और पहले झाड़े की बात चली तो 3 झाड़े बोले, फिर वो बढ़ के 5 झाड़े हो गए, फिर वो और बढ़ के 9 झाड़े हो गए। मतलब कुल मिला के 10 से 11 दिन मैं कमरे में कैद रहा। तो जो चमड़ा मंदिर के अंदर गया वो अलाउ ही नहीं था, जाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरे पास पर्स भी चमड़े का था और बेल्ट भी लगा रखी थी। तो ये गलतियाँ हुई। अब मेरे किए की सज़ा बच्चों को भी मिली, है ना। अभिषेक को भी हुआ ये सब, और मयंक को भी हुआ, और उन्हीं दिनों में हुआ जब हम घर आ गए थे तो इकट्ठे ही हुआ। सबसे पहले मयंक को हुआ, फिर उसके 3-4 दिन के बाद अभिषेक को हुआ, और जिस दिन अभिषेक को हुआ उसके 2 दिन बाद मुझे हो गया। तो ये गलतियां हैं, ये गलतियां आप ना करें। खास कोई देवी और देवता के जो मंदिर होते हैं उसमें देवताओं के जितने भी मंदिर हैं, किसी भी देवता का मंदिर हो, उसमें अगर ये गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए क्षमा है। लेकिन जो माँ है ना, वो खास करके चंडी, दुर्गा और काली, ये बड़े उग्र रूप होते हैं, यहाँ क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो पहली गलती तो पहला इशारा तो ये हो गया कि मुझे जो बड़ी माता आई वो इसलिए आई। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये कि मेरे फ्रेंड के बच्चे जब हम कश्मीर गए थे, उसमें आदि और आयान 2 बच्चे हैं उसके, तो दोनों के शरीर पे लाल लाल दाने से हो रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद ये वही है। तो विजय ने कहा कि भाई आप देख लो इसको। तो मैंने उन दोनों का झाड़ा किया, और झाड़ा करते वक्त मैंने उनके शरीर को रगड़ा, पेट से, छाती से, कमर से रगड़ा, और जो मंत्र मेरे पास है मैंने उसका उच्चारण किया। और उस मंत्र का उच्चारण करते समय मैंने ये मांग लिया कि ये दोनों की जो है ये सब मुझे दे दो, मैं इसको लेने के लिए तैयार हूँ। अब उसमें मुझे जवाब ये आया कि ये तो 2 हैं, तू 1 है, इसलिए एक का ही तुझे मिलेगा, दूसरे का बता किसको दूं। अब मैंने भी कह दी, मेरे मुंह से भी निकल गया कि यमुनानगर मेरे भतीजे को दे दो, वंशु को।
और मुझे विश्वास था कि उसकी आधी चीज़ मैं ले लूँगा, और वो मुझे मिल भी गई थी कि मुझे 10 दिन के लिए बिस्तर पे जाना पड़ा। और अभिषेक जो है वो ठीक हो गया था, जल्दी कवर कर लिया था उसने। तो अब एक का तो मैंने ले लिया, दूसरे का मैंने वंशु को दे दिया कि भाई यमुनानगर में मेरे भतीजे को दे दो। अब उसमें वो चीज़ उसको मिल गई। यहाँ ये दूसरा इशारा हो गया कि इस वजह से मुझे ये सब हुआ, क्योंकि अगर हम किसी देवता से ये चीज़ मांगते हैं तो भगवान भोलेनाथ होते, तो भोलेनाथ हैं, वो सब कुछ दे देते। मुझे भी कुछ नहीं होना था, वंशु को भी कुछ नहीं होना था। तो लेकिन यहाँ जो है काली का रूप जो है वो दंडनीय था मेरे लिए, इसलिए दंड मिला। और इससे नुकसान भी कोई नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो अकाउंट्स का काम है वो घर पे बैठे भी हो गया। लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जिनको पता नहीं था कि मुझे ये सब हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं था। कुछ क्लाइंट्स को मैंने बता दिया था, तो वो निश्चिंत हो गए कि भैया इतने दिनों से नहीं आ रहा है, तो इस वजह से नहीं आ रहा है। बाकी जो रह गए हैं उनको आज, कल या परसों धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको बतलानी थी, ये ज़रूरी हैं कि किसी भी मंदिर में अगर आप एंटर कर रहे हैं, तो अगर वो खास करके देवी का मंदिर है तो वहाँ चमड़ा लेकर ना जाएं, है ना। शिव पुराण का जो भी शतरुद्र संहिता का नेक्स्ट अध्याय होगा वो हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी मैं खड़ोता में आया हुआ हूँ, तो आपको थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ। खड़ोता में मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ और हवा बहुत तेज़ चल रही है। पता नहीं है कि वीडियो में आवाज़ साफ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, तो देखते हैं। मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है, हवा ठंडी चल रही है एकदम। मैंने आपको पहले भी ये नज़ारा दिखाया था और आज भी दिखा रहा हूँ। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं मिट्टी वाला, ये यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ ये दूरी करीब 3 से 4 किलोमीटर की तो होगी। और आप धूल मिट्टी देख सकते हैं मुझ पे, धूल कितनी आ रही है। उस जो गाड़ी चल रही है सामने, ये गाड़ी चल रही है, इतनी धूल उड़ा रही है, इसकी सारी धूल जो है मुझ पे आ रही है यहाँ। हालांकि खड़ोता की जितनी तारीफ की जाए कम है। और रही खड्ड की बात, खड्ड का पानी भी सूखता ही जा रहा है। पानी का शोर तो यहाँ तक आ रहा है, लेकिन पानी सूख रहा है। दिखाता हूं आपको नजदीक से। ये रह गया बस पानी थोड़ा बहुत। पता नहीं वीडियो में पानी की आवाज आ रही होगी या नहीं, लेकिन मुझे साफ आ रही है, और जबकि पानी बहुत थोड़ा रह गया है। और क्लाउडी है थोड़ा सा, लेकिन धूप तेज है अभी। फिर भी मौसम में गर्मी नहीं है, बिल्कुल भी ठंड लग रही है। तो दोस्तों आज शनिवार था, आज मैंने फास्ट भी नहीं रखा, क्योंकि माफ़ी मांग ली, कुछ इजाज़त भी मिल गई कि मुझे शनिवार के व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, मंगलवार के व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन में एक ही बार खाना होता है, तो व्रत क्या रखूं। बाकी मंगलवार की अखंड जोत ज़रूर रखूंगा। और आज मैंने शनिदेव मंदिर में धाम खाई है, मतलब हर शनिवार को मांझी खड्ड में खनियारा में जो है भंडारा होता है हर शनिवार को, तो मैं हर शनिवार को जो है खाना नहीं खाया करूँगा, वहीं खा लिया करूँगा, प्रसाद चख लिया करूँगा। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ।